अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने के लिए और इतना ज़्यादा जो है आप सब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। मुझे पता है बहुत सारे दोस्त जो है मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि आप दूसरी कंट्रीज़ पे भी वीडियोस बनाएं, दूसरी चीज़ों पे भी बनाएं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि इसके बाद जितनी वीडियोस हो कुछ रियल इश्यूज़ पे बात करें कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा बाहर आने से पहले। क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किया 3 साल में, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जितनी मैं गाइडेंस दे सकूँ या जितना अपना फीडबैक शेयर कर सकूँ, अपनी चीज़ें लोगों से शेयर कर सकूँ, किसी एक का भी उसमें भला हो जाए तो मेरे लिए बहुत है। और आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं भी थोड़ा अप्रिशिएट हूँ और बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए बनाता रहूँ। आज की वीडियो कोई ऐसी स्पेसिफिक नहीं है उस हिसाब से, इट्स बेसिकली अबाउट के वीज़ा इंटरव्यू में क्या होता है। जो एस्तोनिया का वीज़ा इंटरव्यू है उसमें क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं और एम्बेसीज़ का कितना किरदार रहता है कि मैं इजिप्ट एम्बेसी जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ या किधर जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मेरा आप सबसे सवाल है कि जो आप फ़ाइल बना रहे हैं अपने वीज़ा एप्लीकेशन की, क्या आपने वो फ़ाइल ख़ुद बनाई है, क्या आपने वो फॉर्म ख़ुद फिल किया है। आपके जितने फॉर्म्स के डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन फ़िल करने से लेकर अटेस्टेशन तक, एंड तक जितनी चीज़ें अगर आपने ख़ुद बनाई है तो आपने फिर वीज़ा इंटरव्यू की टेंशन नहीं लेनी। क्योंकि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बात है कि बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि आपकी जो है इंटरव्यू में आपको कोई ऐसे सवालात आउट ऑफ सिलेबस पूछ सकते हैं कि जिसमें आपको परेशानी हो। सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें ताकि जो है मैं और ऊपर मोटिवेट होता रहूं और मैं इसको अच्छे से बना के जो है और बहुत सारी वीडियोस जो है आप सबके लिए बनाता रहूं। ठीक है, अब बेसिकली जो सवाल बहुत ज़्यादा आता है वो ये आता है कि हमसे जो है क्या क्या सवालात पूछे जाएंगे। सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो हुआ था इजिप्ट के कायरो शहर में, जो एम्बेसी है एस्तोनिया की, वहाँ हुआ था। अब उसमें मुझसे क्या पूछा गया, पहले मेरे से पूछा गया कि आपका प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया है। वहाँ आपने परेशान नहीं होना, अपने प्रोग्राम की एटलीस्ट नाम सही से याद कर लेना और यूनिवर्सिटी का नाम। मेरी जो है बहुत आसान था, मेरा डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग था, तालिन यूनिवर्सिटी था, बहुत आसान था। वो उसने पूछा, उसने बोला ओह नाइस, सो यू आर गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। मैंने कहा हाँ फॉर श्योर। तो उसने मुझे हैव यू बीन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्रीज इन पाकिस्तान एंड व्हाट आर देयर टॉपिक्स, व्हाट स्पेसिफिकली यू लव डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग अबाउट। तो मैं फिर हैरान हुआ कि उन्होंने मेरे से कोई मेरी फाइनेंशियल चीज़ें स्टार्ट में नहीं पूछी, उन्होंने सीधा मेरी डॉक्यूमेंट्री पे बात करना शुरू कर दी। और मुझे अच्छा लगा कि वो बेसिकली मेरी डॉक्यूमेंट्रीज़ में इंटरेस्टेड हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग पढ़ने जा रहा हूँ। होगा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो सकता है वीज़ा इंटरव्यूअर को। तो ये सवाल पूछा, फिर उन्होंने पूछा कि हाँ आपने इजिप्ट में कहाँ कहाँ घूमे हो। मैंने कहा अभी तो मैं नहीं घूमा, मुझे 1 वीक हुआ है। मैंने प्लान किया है कि मैं जो है पिरामिड्स देखने जाऊँ, कुछ म्यूज़ियम्स देखूँ, क्योंकि मुझे शौक़ है एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। वो एक बनावटी आंसर था कि कॉन्फिडेंटली मैंने वो जवाब दे दिया और वो बहुत खुश हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है आप तालिन यूनिवर्सिटी जो जा रहे हैं वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है हमारे एस्तोनिया की। मैंने कहा हाँ मैंने रिसर्च की भी है। तालिन का डाउनटाउन फ्रीडम स्क्वायर की बात करें तो आई एम सो एक्साइटेड जस्ट टू विजिट दोज प्लेसेस एंड मे बी ड्रीम कम ट्रू टू बी इन द कंट्री जहाँ मैं बचपन से सिर्फ बहुत टाइम से जो है सिर्फ वीडियोस देख रहा हूँ। तो मुझसे ये इंटरव्यू सवालात पूछे गए। अब आपसे क्या क्या सवालात एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, अंदाज़ा आप लगाएं। आपसे फॉर सपोज अगर उनको कहीं लगे कि आपका जो स्पॉन्सर है थोड़ा आउट ऑफ रेंज इन अ सेंस कि आपकी फैमिली उसमें नहीं आता, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये स्पॉन्सर आपको सपोर्ट कैसे करेगा। तो इसका सवाल आपने तैयार रखना है कि कुछ भी आपने जो एफिडेविट में लिखा हुआ है वो आपको पता होना चाहिए कि भाई एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा मेन सवाल है। ठीक है, फिर अकोमोडेशन तो लोगों ने की होती, बहुत सारे लोगों ने अकोमोडेशन सही नहीं की होती, booking.com पे की होती। तो बोलते हैं आप कैसे इसको वो करेंगे, तो आप बोल सकते हैं कि भाई मैंने 2 महीने की booking.com करवाई हुई है। खुदा ना ख्वास्ता मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा अपनी अकोमोडेशन वगैरह पे कि मैंने 2 महीने की बुकिंग करवाई हुई है और मैं इस पर जाऊँगा। ठीक है, ये दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल ये हो गया कि आप जॉब करेंगे एस्तोनिया जाके या नहीं। बहुत ट्रिकी सवाल है। तो आपने फ़ौरन जवाब देना है कि बेसिकली माई मेन पर्पज़ इज़ जस्ट टू गेट द मास्टर डिग्री फर्स्ट। उन्हें पता है आपने जॉब करनी है, बट वो सिर्फ आपका आंसर सुनना चाहते हैं कि कहीं आप सोचने में तो नहीं लगे। तो आपने सोचना नहीं है, जो चीज़ आपको समझ आ रही है उसका ईज़िली आसानी से जवाब दें। बहुत आसानी से वो बात करते हैं,
कोई इंग्लिश जजमेंट नहीं होती, आपको जो इंग्लिश आ रही है उसमें आप बात करें रिलैक्स होके। ये तीसरा सवाल हो गया। चौथा सवाल जो मैं वो सवालात बता रहा हूँ जो थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आपको लग सकते हैं कि भाई परेशानी है, अब वो आपसे फ़ौरन इन सब के दौरान अचानक से ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये डिग्री क्यों चूज़ की है, इस डिग्री का क्या फ़ायदा है, आपको क्या लगता है इस डिग्री का फ्यूचर क्या है पाकिस्तान मतलब इस्तोनिया में, आप पाकिस्तान में ये डिग्री क्यों नहीं पढ़ी, मैं देख रही हूँ कि ये कोर्सेज तो पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो आपने पाकिस्तान में क्यों नहीं पढ़ी, तो आपसे वो ये सवाल भी पूछ सकते हैं। तो इसका आपने जवाब आपने सोच के रखना है भाई। मैं तो अभी आपको जवाब दे दूं, पता चले आप याद करके जाएं और गलत सवाल का गलत जवाब दे दें, तो वो सिंपल आपने आंसर देना है कि जो इंटरनेशनल डिग्री होती है उसका डिमांड डिफरेंट लेवल पे होता है, और आपके पास लैब्स होती हैं, आपके पास क्लासेस का एनवायरनमेंट होता है, आप एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में होते हैं, तो जो आपकी कम्युनिकेशन लेवल है और टॉकिंग लेवल है वो और बेहतर हो जाता है वक्त के साथ। तो ये चीज़ आपने जहन रखनी है। तो ये छोटे छोटे ऐसे सवालात हैं। और भी कोई सवाल आपके जहन में हो जिसे आपको लगता है कि आपको परेशानी हो सकती है, तो उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ठीक है। आपने बस अपनी प्रोफाइल की जो चीज़ें हैं आपको याद होनी चाहिए, जो आपने एप्लीकेशन फिल की है या आपकी जो अपनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, वो आपसे वैसी जस्ट फॉर द ट्रिक कि अकोमोडेशन आप कहाँ ठहर रहे हैं, कौन सा अकोमोडेशन है आपकी, उनको पता है आपकी अकोमोडेशन क्या है, पर वो आपसे सिर्फ पूछना चाह रहे हैं क्या है जो फॉर्म आपने फिल किया वो आपने किया है या नहीं। ये किसी भी वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से हो सकता है, मैं तो सिर्फ स्पेसिफिक अभी इस्तोनिया के हिसाब से बता रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ठीक है। तो और बहुत सारी इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा आप सबके लिए, उम्मीद है कि मैं बहुत सारी वीडियोस आप सबके लिए बना सकूं, और मुझे अच्छा लगता है जस्ट टू हेल्प पीपल और उनको गाइड कर सकूं। तो थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो कुछ भी हो मुझे कमेंट करें। मेरी अभी रिसेंटली एक भाई से बात हुई है, मैं उनका नाम अली है आई गेस, उनसे बात हुई, काफ़ी अच्छा लगा उनसे। उन्होंने क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई थी, उन्होंने बड़े अच्छे से चीज़ें रिसर्च की हुई थी, मुझे प्रॉपरली एक बड़ी ईमेल लिखी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मैंने उनको डायरेक्ट कह दिया कि भाई लेट्स हैव अ कॉल। मैंने उनको समझा दिया, वो इस्तोनिया आ रहे थे, उनका कोई सेकेंड अटैम्प्ट था और फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो मैंने उनको एडवाइस वगैरह दिए जो मेरा एक्सपीरियंस था। और आप में से भी किसी को कोई हेल्प वेल्प चाहिए तो ज़रूर मुझे ईमेल करें या कुछ वो करें। तो इंशाल्लाह मेरे एग्ज़ाम्स होंगे तो उसके बाद फ्री होंगे, तो फिर आप सबके जो है इंशाल्लाह बातें होंगी। थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह अलग अलग टॉपिक पे, सिर्फ इस्तोनिया नहीं है, यूरोप में और बहुत सारे ममालिक हैं, तो हम उस सब का जो है इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जर्मनी कह लें आप, स्वीडन कह लें, फ्रांस का तो मुझे इतना ज़्यादा इल्म नहीं है, स्पेन का थोड़ा सा है, पोर्चुगल में मैं हूँ, इस्तोनिया मैंने टाइम गुजार लिया है, फिनलैंड का भी पता है। तो इन चीज़ों पे इंशाल्लाह वीडियोस बनेगी, तो उम्मीद करते हैं आप सबसे मज़ा आएगा बात करते हुए और गपशप लगाते हुए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।